हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड सेल का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर अ रुपी, हाउ मेनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%। तो एक सेलर है जिसने 6 टॉफीज़ 1 रुपये में खरीदी। तो अब हमें बताना है कि कितने टॉफीज़ खरीदेंगे 1 रुपये में ताकि वो 20% का गेन कर पाए। तो चलिए इसका सल्यूशन निकालते हैं। तो जो सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस होता है वही होता है प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर मोर देन 1 आ रहा है, 1 प्लस आ रहा है तो मतलब प्रॉफिट हुआ है। अगर 1 से माइनस आ रहा है मतलब लॉस हुआ है। सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है मतलब आप ज़्यादा प्राइस में सेल कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस कम लग रहा है मतलब प्रॉफिट है। तो 1 से अगर ज़्यादा आया ये रेशियो मतलब आप प्रॉफिट में हैं। अगर सेलिंग प्राइस कम है मतलब आप कम दाम में बेचे हैं और कॉस्ट प्राइस आपको ज़्यादा लगा है मतलब आप लॉस में हैं। मतलब 1 से कम आंसर अगर आया है इस रेशियो का तो वो कम है, वो लॉस है। तो यहाँ पे पहले ही दिया गया है कि हमें जो गेन है वो 20% का होना चाहिए मतलब प्रॉफिट। मतलब 1 से कितना ज़्यादा, 0.20 ज़्यादा, क्योंकि 20% है। अगर इसे 100 में करेंगे तो 120% हो जाएगा, लेकिन अगर 1 में पकड़ेंगे तो ये 0.20 है। तो सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है 1.20। अब हमें सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस एक टॉफ़ी का पहले निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 1 रुपीज़ में 6 टॉफ़ीज़ मिल रहे हैं तो एक टॉफ़ी का दाम कितना हुआ, 1/6 रुपीज़। 1/6 रुपीज़ में 1 टॉफ़ी आया है। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1/6 और सेलिंग प्राइस ये हमें निकालना है जो कि है 1.20। ऊपर चला गया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, ये है 1/5। यानी कि एक टॉफ़ी का सेलिंग प्राइस 1/5 है अभी, तब जाके 20% प्रॉफिट हुआ है। तो 1 रुपीज़ में कितने टॉफ़ी खरीदेंगे, एक टॉफ़ी ₹1/5। तो अब 1 रुपीज़ का निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया गया है, हाउ मेनी फॉर रुपीज़ मस्ट ही सेल टू गेन 20%। यहाँ पर इसको 1 बनाएंगे तो इंटू 5, 1 इंटू 5 तो ₹1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5 टॉफ़ीज़। यानी कि 5 टॉफ़ी खरीदने से उस सेलर को 20% गेन होगा। हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अल्फ्रेड buys an old cycle for ₹4700 and spends ₹800 on its repairs. If he sells the cycle for ₹5800, his gain percent is। तो एक अल्फ्रेड है, उसने एक पुराना साइकिल खरीदा है 4700 रुपीज़ में और उसको रिपेयर करने में 800 रुपये लग गए हैं। फिर उसे करके मतलब 5500 लग गए हैं, तब उसे 5800 में बेच दिया है। तो टोटल गेन कितना हुआ, 5800 माइनस 4700 प्लस 800, तो ये है 5500। यानी टोटल 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, मतलब गेन हुआ है। तो अब हमें गेन परसेंटेज निकालना है। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है जितना गेन हुआ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और गेन कितना होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में आपने बेचा और जितने में आपने खरीदा उसका डिफरेंस। तो ये है 300 और कॉस्ट प्राइस है 5500। कॉस्ट मीन्स उसको कितना रुपए लगा उस साइकिल को खरीदने में। तो 4700 और उसने जो रिपेयर किया 800, दोनों मिला के 5500। तो इंटू 100 कर देना है, 0 से 0 कट गया, फिर ये 1 और ये 20, तो ये है 60/11। 60/11% ऑफ गेन अल्फ्रेड को हुआ है साइकिल को बेचने के बाद।